क्लास 9 नंबर सिस्टम्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 से फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द वेरिएबल्स x, y, z एंड u रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स एंड विच इरेशनल नंबर्स। x, y, z एंड u ये वेरिएबल्स हैं। अभी हमें ये बताना है कि कौन से इनमें से रैशनल है और कौन इरेशनल है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज़ को देखकर हम बताएंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल है। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, जब ये स्क्वायर यहाँ से यहाँ जाएगा, LHS से RHS में जाएगा, तो ये RHS में आकर स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, और आप याद रखेंगे जब भी आप यहाँ पे रूट बनाएंगे तो इसको दोनों में लेंगे, प्लस में भी लेंगे माइनस में भी लेंगे। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास है -2 और एक है 2। अगर आप दोनों ही नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों में कंडीशन में हमें मिलेगा 4। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो 4 का रूट -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसी तरह से 5 का जो रूट है वो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। ठीक है, तो x की इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक आई -√5 और एक आई +√5, और ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, इरेशनल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट, और इस वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस दोनों में लेंगे। तो y की वैल्यू आई 9, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 का रूट क्या होता है, 3। तो एक बार लेंगे हम +3 और एक बार हम लेंगे -3, और +3 -3 दोनों ही क्या हैं, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से y क्या है, रैशनल। नेक्स्ट पार्ट, z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04। इसको सिंपल सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको डेसिमल से हटा के फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं। 0.04 को हम लिख सकते हैं 4/100। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने 1 के बाद 2 जीरो लगा दी। ठीक है, अब वही सेम चीज़, z इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आके बन जाएगा रूट, और हम वैल्यूज़ को प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, 4/100 का रूट। तो z इज इक्वल टू 4 और 100 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का रूट होता है 2 और 100 का रूट होता है 10। तो प्लस माइनस 2/10, इसको हम लिख सकते हैं, इसको दोबारा से डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दें, 2/10 क्या हो जाएगा, 0.2। तो 0.2 - 0.2, ये आ गई z की दो वैल्यू, और ये दो क्या है, रैशनल है। फोर्थ पार्ट, u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। तो u इज इक्वल टू √17/4। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज लेंगे, प्लस √17/4 माइनस √17/4, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आई। अब 17 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट रहेगा, और 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 का रूट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो प्लस √17/2 माइनस √17/2। अब ये दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, इरेशनल। तो u रिप्रेजेंट कर रहा है इरेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ये हमें दो नंबर्स गिवन है, इनके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम दो नंबर के बीच में कितने मर्जी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा -1 एंड -2, इन दोनों के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। देखिए, मैं सिंपल सा वे बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप इनका डिनोमीटर इक्वल करेंगे, जो भी हमें नंबर्स गिवन है ना, इनका डिनोमीटर इक्वल करेंगे, तो दोनों का डिनोमीटर 1 है, यानी कि इक्वल है। अब हमें 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर इंसर्ट करने उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन की, न्यूमरेटर से भी डिनोमीटर से भी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास -1/1 है, इसकी मल्टीप्लाई करी हमने न्यूमरेटर डिनोमीटर यानी दोनों की 4 से, और यहाँ पे भी 3 चाहिए था इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करी है। तो ये बन गया -4/4, और ये हो गया -8/4। अब -4 के बाद क्या आता है, -5, -6/4, -7/4। तो ये दो नंबर्स हो गए, इन दोनों के नंबर के बीच में ये 3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। ठीक है, पहला हमें न्यूमरेटर, जो दोनों फ्रैक्शन हैं उनका डिनोमीटर सेम करना है। अगर डिनोमीटर सेम है तो जितने रेशनल नंबर चाहिए उनसे एक ज़्यादा से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फ्रैक्शन की अगर हम न्यूमरेटर से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिनोमीटर से भी करनी होती है।
तो -1 की मल्टीप्लाई 4/4 से, -2 की मल्टीप्लाई 4/4 से, तो ये बन गया -4/4 और ये बन गया -8/4। इनके बीच में हमने इंसर्ट कर दी ये 3 रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, 0.1 एंड 0.11। अब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, डेसिमल फॉर्म से। इसको हम लिख सकते हैं 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 11/100। तो अब दोनों का डिनोमीटर अलग है, तो 10 और 100 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। तो पहले डिनोमीटर को सेम कर लो। किसके सेम करेंगे, जो एलसीएम होगा दोनों डिनोमीटर का उसके। तो 1/10 को 100 बनाने के लिए, डिनोमीटर को 100 बनाने के लिए हम इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे 10/10 से। इसको कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिनोमीटर ऑलरेडी 100 है। तो ये हो गया 10/100 और ये हो गया 11/100। ठीक है, अब हमने फ्रैक्शन के डिनोमीटर इक्वल कर लिए। अब हमें कितने नंबर इंसर्ट करने, 3। तो दोनों फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर डिनोमीटर की मल्टीप्लाई, दोनों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ पे भी 4 से कर दो। तो ये बन गया 40/400 और ये बन गया 44/400। ठीक है, अब इनके बीच में इंसर्ट कर दो। 40/400 के बाद 41/400, 42/400, 43/400। ठीक है, ये 3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5/7 एंड 6/7। अब देखिए डिनोमीटर सेम है ना, तो एलसीएम लेकर हमें वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जैसे हमने इसमें करा था। डिनोमीटर को पहले सेम करा था, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करी थी। 3 नंबर इंसर्ट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमीटर की मल्टीप्लाई 4 से करी थी। अब यहाँ पे डिनोमीटर ऑलरेडी सेम है, तो हम डायरेक्टली दोनों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। तो ये बन गया 5×4 = 20, 20/7×4 = 28 और ये बन गया 24/28। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दो 21/28, 22/28 और 23/28। ये 3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। अब देखिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 1/4 एंड 1/5। डिनोमीटर जो है डिफरेंट है ना, तो 4 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 20। तो डिनोमीटर को 20 बना लो पहले। 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5/5 से, और 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4/4 से। ठीक है, डिनोमीटर को 20 बनाने के लिए 5/20, 4/20। अब ये दोनों क्या हो गई, दोनों के डिनोमीटर सेम हो गए। अब हमें इंसर्ट करने हैं 3 रेशनल नंबर। तो अब 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से फ्रैक्शन को। तो ये कितना बन गया 20/80 और ये हो गया 16/80। ठीक है, इसके बीच में इंसर्ट कर दो 20 और 16 के बीच में। यहाँ से देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो 20 के पहले क्या आएगा 19, फिर 18, फिर 17। ये 3 नंबर हमने इंसर्ट कर दिए। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। एक इरेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर इंसर्ट करना है इन नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखिए 2 and 3, 2 and 3। तो रैशनल नंबर आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं, 2 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। 2.5 कर देते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इसी से हम इरेशनल नंबर बना देते हैं। इरेशनल नंबर उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो 2.5, 1, 4, 2, 3, 1, 2 और पीछे लगा दो 3-4 डॉट। ठीक है, देखो ये रिपीटिंग नहीं है और डॉट का मतलब है ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए 0 and 0.1, 0 and 0.1, 0 से बड़ा 0.1 से छोटा। ठीक है, तो 0 से बड़ा हमने ले लिया 0.01। ठीक है,
ये 0 से बड़ा हो गया और 0.1 से छोटा हो गया। और इरेशनल नंबर बना दो इसी से 0.0100100001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए 1/3 एंड 1/2। अब सिर्फ एक ही नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इनको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.3 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 0.333, यानी 3 के ऊपर बार लगा दो। ठीक है, और 1/2 क्या बन जाएगा 0.5। ये दोनों का डेसिमल फॉर्म हो गई। अब 0.3 से बड़ा और 0.5 से छोटा, ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हो गया 0.4 ले लो। और एक इरेशनल नंबर बना दो इसी को 0.410256 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, ये टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ है -2/5 एंड 1/2। तो -2/5 को आप क्या लिखेंगे, -2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा -0.4। ठीक है, और 1/2 का हो गया 0.5। अब देखो -0.4 और 0.5 इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर है, 0 ले लीजिए। ठीक है, और इरेशनल नंबर बना लो, 0 से ही बना लो 0.1 0 1 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है 0.15 एंड 0.16। इन दोनों के बीच में बता रहा है 0.15 रेशनल, 0.16। तो आप यहाँ पे एक 0 लगा दो, यहाँ पे एक 0 लगा दो। ठीक है, अब आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। 0.15 0, हम पीछे 0 लगा सकते हैं तो अब बन जाएगा 0.151 0.152। कोई भी रैशनल नंबर आप लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या बन जाएगा, इसी को इरेशनल बना दो 0.1515। ठीक है, 1515 रिपीटिंग हो गया, एक 0 लगा दो, फिर 1 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिक्स पार्ट देखिए, √2 एंड √3। अभी तक हम रैशनल और इरेशनल नंबर जो इंसर्ट कर रहे थे वो दो रैशनल नंबर के बीच में कर रहे थे। अब देखो √2 और √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि √2 क्या होता है। √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट 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 आगे चलती रहती है। और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 3 डिजिट लिख लिया हमने डेसिमल के बाद और बाकी डॉट डॉट। अब इसके बीच में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 1.4। आप एक डिजिट देखिए 1.4, यहाँ 1.7, इन दोनों के बीच में 1.5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या ले सकते हैं आप 1.515 ठीक है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी बना दीजिए हम। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर हो गया और इन दोनों के बीच में ये रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट देखिए 2.357 एंड 3.121। तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या ले लेंगे 2 से 2.3 और ये है 3.1, तो अब ले लो 2.5। ठीक है, ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब बना दो इसको इरेशनल नंबर, इसी को भी बना सकते हैं ना, इरेशनल नंबर बना दो 2.5151115 डॉट डॉट डॉट। ये बन गया आपका इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एट्थ पार्ट, एट्थ पार्ट है 0.001
एंड 0.0 सॉरी यहाँ पे 0.001 एंड 0.001। अब आप देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है या 3 डिजिट है ना, तो इसको 0 बना लो, एक और 0 लगा दो, तो ये 10 हो गया ना, मतलब 0.0010, ये 0.0001। तो आप इसके बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। 0.0001 के बाद 2 लिख दो, है ना, तो ये इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया। इरेशनल नंबर बना दो, इसी को बना दो 0.000202002 ... ठीक है। 9th पार्ट देखिए, 3.623623 एंड 0.484848। ठीक है, यहाँ पे 623 जो है ये रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 484848 है, तो ये 48 जो है ये रिपीट हो रहा है। तो 3.6 0.4 यानी 0.4 छोटा नंबर है, 3.6 बड़ा नंबर है ना। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या लेंगे, इससे बड़ा इससे छोटा, तो आप कुछ भी ले लो, रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में 1 ले लो। ठीक है, 0.4 से बड़ा हो गया और 3.6 से छोटा हो गया, इसको इरेशनल नंबर में चेंज कर दो, 1.0100100001 ... ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, 10th पार्ट है इसका, 6.375289 एंड 6.375738। देखो 375 दोनों में ही 6 पॉइंट करके है। ठीक है, तो आप इसके बीच में क्या ले सकते हैं नंबर, 6.375289 और यहाँ पे 6.375789। तो यहाँ से डिजिट चेंज कर दो, रेशनल नंबर बना लो 6. यहाँ पे 52 है ना, तो यहाँ पे 53 कर लेना, 6.3752 यहाँ पे लिख लिया हमने 53। ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या था 375 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो मैंने 52 के बाद यहाँ पे 53 कर दिया था। इरेशनल नंबर बना लो 6.375, फिर उसके बाद लिख लो 414114111 ... ये बन गया हमारा इरेशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल से नंबर है, आप पढ़ भी चुके हैं। आप नीटली एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली, ये हो गया 0, ये हो गए पॉजिटिव और ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हमें 7 को शो करना है, तो ये हो गया 7, इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए और इसको ए मार्क कर दीजिए, नीटली बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 7.2। तो देखिए यहाँ पे 7 हो गया, ये 2 पार्ट्स में बटा होता है ना, ये डॉट है छोटे छोटे, तो ये हो गया 7.2। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा नीचे ले जाइए, ये हो गया बी पार्ट, 7.2 को शो कर रहा है। -3/2 है ना, तो -3/2 को डेसिमल में चेंज कर लीजिए। 2 से हम 3 से डिवाइड कर, 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आएगा -1.5। तो -1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए ये हो गया -1 और -2 के बीच में, ये वाला। ठीक है, इसको आप सी पॉइंट शो कर दीजिए, ये दिखा रहा है हमारा -1.5। -12/5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, -2.4। तो -2/2.4 यहाँ पे रखो, अब 4 काउंट कर लो, 1 2 3 4 यहाँ पर। ठीक है, इसे यहाँ शो कर दीजिए, ये हो गया डी पॉइंट, -2.4।